बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूं के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद कर लिया गया। इसहाक डार की करगज, ताजिक, उज़्बेक कागज हम मनसबों से मुलाकातें, बाहिमी ताउन पर इत्तेफाक। इसहाक डार की करगस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई। रहनुमाओं का पाकिस्तान और करगस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। इसहाक डार की ताजिकिस्तान के वजीर खारजा से भी मुलाकात हुई। तिजारत, सरमायाकारी, राबिताकारी, अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए इजहार ख्याल किया गया। सिंध की आमदनी का 95% कराची से हासिल होता है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध को 18 बरसों में 22 अरब हजार रुपए मिले हैं, कराची को सिर्फ 3% दिया गया। 2010 तक विफाक कराची को बराह रास्त फंड्स फराहम करता था। अब मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है। कराची के नाम पर फंड्स लिए जाते हैं मगर शहर की तरक्की पर खर्च नहीं किए जाते। अगस्त को पूरे पाकिस्तान में सड़कें बंद की जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान की इदारा नूर हक में प्री कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम लेवी के नाम पर भत्ता टैक्स वसूल किया जा रहा है। हुक्मरानों को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेंगे। 7 अगस्त को मज़ार कायद से जमात इस्लामी की इज्तिमाई रैली का आगाज होगा। मजीद कहा, लोग एहतजाज करते हैं लेकिन इन जालिमों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसराइली फौज की बर्बरियत। मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 48 फलस्तीनी जेर हिरासत। तील कस्बे पर जारी छापे के दौरान 40 से ज्यादा फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। इसराइली फौजियों का कस्बे में एक मकान पर कब्जा। फील्ड तफ्तीशी मरकज में तब्दील कर दिया गया। पूरे कस्बे में घरों पर बड़े पैमाने पर छापों का सिलसिला जारी। भारत में जनजी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। नौजवानों की तहरीक ने मोदी सरकार की इंतजामी नाअहली को दुनिया भर के सामने आया कर दिया। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बदइंतजामी बीजेपी कमजोर हुकूमती गिरफ्त को नुमायां कर रही है। भारतीय सहाफ़ी का कहना है 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए। बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए। वजीर तालीम मुस्ताफी हो गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र का इस्तीफा कबूल कर लिया। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है वजीर तालीम का इस्तीफा देना एक अच्छा अमल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियां। तालिबान रजीम की नाकामी पर अमरीकी महकमा खारजा का दो टोक मौक़िफ़। अफगान तालिबान रजीम दोहा मुआहिदे में किए गए अमन के वादे पूरे करने में नाकाम है। अफगान तालिबान रजीम इंसदाद दहशतगर्दी के वादे पूरे करने में कामयाब न हो सकी। अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़। कहा, दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान को महफूज पनाहगाह और घिनौने इलाकाई हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड बना चुके हैं। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतें $110 के करीब जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक इजाफे की वजह ईरान और यूक्रेन की जंगों से मुंसलिक सप्लाई में रुकावटें हैं। खरीदार फौरी फराहमी के लिए मुतबादिल ज़राए से तेल हासिल करने की दौड़ में लग गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। लॉर्ड ज़मीर चौधरी का गुफ्तगू में कहना था कि फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, इंशाअल्लाह इस बार भी हमें काविशों का नतीजा मिलेगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के स्पेल पर मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत। PDMA पंजाब के अलर्ट्स के तहत पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। कहा, बारिशी पानी की फौरी निकासी के लिए वासा ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी और मौसर मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान नई तरक्याती स्कीमों या माली पैकेजेस का ऐलान ममनू करार। सरकारी मशीनरी को इंतखाबी मकासद के लिए इस्तेमाल करना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी। सियासी जमातें ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करें। पाकिस्तान की सनती तरक्की में तेजी। बड़े पैमाने की मैन्युफैक्चरिंग में नुमाया इजाफा। SIFC की सहूलतकारी से सनती शोबे में तरक्की और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग हासिल। पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग LSM के शोबे में रवा माली साल में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड। क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जुलाई ता मई माली साल 2025-26 में बढ़कर 121.65 हो गया। ANF की जानिब से मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान ANF के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मजमूई तौर पर 36.81 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। मालियत 33 लाख रुपए से जायद है। मुकदमात इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज कर दिए गए। सिंध में आज से 27 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो आला हिजार समेत दीगर इलाकों में बारिश मुतवक्के। तेज हवाओं और आसमानी बिजली के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिफर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। डेरा गाजी खान में कबायली इलाकों में बारिश के बाद बरसाती नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। सरगोदा में भी बारिशों से दरियाओं में तोहियानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 66 पैसे का इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत 335 रुपए 18 पैसे हो गई। डीजल 4 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। डीजल की नई कीमत 338 रुपए 86 पैसे हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में विमेन बॉक्सिंग में पाकिस्तान की फातिमा जहरा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। खवातीन की 60 गुलकार कैटेगरी में फातिमा जहरा ने लेसोथो की बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। फातिमा की वाज़ेह बरतरी पर रेफरी ने मुकाबला रोककर पाकिस्तानी को फातिह करार दे दिया।